अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली हैदर और ये है सिद्रा ताहिर और आप देख रहे हैं सिद्राज डायरी। और आज एक बहुत ही अमेजिंग हमारे और आप सबके फेवरेट ड्रामे का रिव्यू होने जा रहा है जिसमें बहुत कुछ हुआ आज। और आज हमने ठीक ठाक जैसे कह रहे हैं दोस्त बनाए हुए हैं, मैंने बनाए हुए हैं जी। इनके पास भी काफ़ी तैयारी है, बताएं जी। हम बात करें पहली सी मोहब्बत। एक चीज़ आप लोग का आ रहा है बार बार के फितूर के बारे में भी बात करें, क़यामत के बारे में बात करें। इंशाल्लाह सून इनकी भी वीडियोस अब आगे पीछे आती जाएंगी, साथ साथ होंगी। बस वो थोड़ा सा वो जो हम अपनी वेकेशन करके आए, एक ब्रेक थी, उसको कोप अप कर रहे हैं। कहेंगे थोड़ी वेकेशन नहीं मुक रही है ना? नहीं, वो असल में क्योंकि पहली सी मोहब्बत एंड डंक और जो ये मुश्क, ये सारे वो हैं जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही होती है। लेकिन इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस जो है उसके ऊपर फितूर और क़यामत पे भी हम दोबारा से स्टार्ट ऑफ करेंगे जरूर इंशाल्लाह। सो स्टार्टिंग ऑफ पहली सी मोहब्बत एपिसोड नंबर 4। आज के एपिसोड के अंदर जहाँ से आपको याद होगा लास्ट जो एपिसोड थी उसमें रक्षी को फाइनली पता चल गया है इन अ वेरी बैड वे कि असलम की इंगेजमेंट ऑलरेडी कहीं हुई हुई है। तो इस पूरी यानी हाफ ऑफ द एपिसोड असलम जो है वो रक्षी को ही मनाता रहा है। वो अपसेट हुई, वो भाग गई वहाँ से, उसने जाके लड्डू शड्डू थूक दिया और तो अब जो उसकी स्टेप मदर है उसको कहीं ना कहीं फीलिंग है कि कुछ हुआ है, बट शी इज टू नॉट श्योर। ऑब्वियसली वो इस बारे में बात नहीं करना चाहेगी कि उनका वो कंफर्ट लेवल नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ पे वही हुआ है कि असलम, आई थिंक असलम की नीयत गलत नहीं थी, वो बताना चाहता था क्योंकि वो अपने फ्रेंड भी जब उसको कन्फ्रंट करता है तो वो यही कहते हैं कि यार मैं बताना चाहता था लेकिन प्रॉब्लम शुरू तो ले वो, हाँ, और वो आई थिंक वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि वो कुछ बात तो बने। अभी तो सिर्फ सलाम दुआ, हेलो हाय आइला उइला वो यही हो रहा था। तो ही वांटेड टू वेट फॉर द राइट टाइम। अच्छा, जो एक सीन जो मेरा इस एपिसोड में बहुत फेवरेट था वाज कि सब्जी वाला आता है और जो बाजी नरगिस है वो बाहर आती है सब्जी लेने के लिए और शायद पावरफुल सीन था। हाँ, क्योंकि जो सब्जी वाले बाकी ओवरऑल तो सारे जो मोहल्ले के वहाँ पे हैं पुराने, उन सबको तो मना कर दिया गया। तो दिखाते हैं कि हाँ कि ये नया बंदा, उसको नहीं पता, वो सब्जी खरीद रही है और वही हाजी साहब वो आते हैं और आके शुरू हो जाते हैं कि जी इसको नहीं बेच सकते, यूँ नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। और वहाँ पे फिर वो उनकी काफी ਜਿਹੜਾ हाजी साहब नु पुराना हाजी याद करांदी है ना बीबी उत्ते खलो के, वाह वाह वाह। आप देखें कि इन सो कॉल्ड शरीफों के साथ अपने घरों में क्या कुछ हो रहा होता है। फिर वो बताती हैं कि जनाब आपकी अपनी इतना पावरफुल जुमला था कि अपनी बेवा माँ को संभालो। आप हाजी साहब की अगर आप उम्र देखें, ठीक ठाक उम्र है, सोचे उनकी माँ की उम्र क्या होगी, तो बेवा माँ को संभालो। यानी उन्होंने ये दिखाया कि उस खातून को पूरे मोहल्ले की खबर है क्योंकि वो अब वो घर पे ही होती है ना उसको, क्योंकि उन्होंने कैद कर दी है। तो अब मोहल्लेदारी में वैसे भी जब आप इस तरह होते हो ना कि जब आपकी जात पे बात आ रही होती है तो आप भी फिर बैठे होते हो कि मैं भी पिन पॉइंट करने के लिए वो भी गलतियां उठा रही होती है। तो उसने तो ना एक तरह से जो मोहल्ले वाले उनको उड़ा के रख दिया, उनको उनकी औकात याद दिलाई है। अब जाहिर सी बात है हाजी साहब खुद तो कुछ कर नहीं सके, वो भीगी बिल्ली बन के निकल गए हैं। उन्होंने जाके फिर से अकरम को पंप किया है जो कि जी उसने हमारे से बड़ी बदतमीजी की, झूठ बोलेगी जी हमसे गालियाँ निकाली, ये किया, वो वाला बकवास सारा। और अकरम फुल ना वो बन के माचो बन के अपनी माँ के सामने खड़ा हुआ है और कहता है कि जी ये लाइन आई वुड लाइक टू कोट, कहते हैं जी तमाशा लगाया दिया उसने मर्दों का, शरीफ और मर्दों का और शरीफ लोगों का। तो उसकी माँ उसको बड़ा वो टॉन्ट सा सार्कास्टिक तरीके से कहती है, हाँ जी शरीफ औरतें थोड़ी लगा सकती हैं तमाशा, इस तरह करके बड़ा टॉन्ट। नहीं, वो ये कहती है कि शरीफ औरतों का भी तो तमाशा लगता रहा है आज तक। तो वो यानी माँ जहाँ पे मुझे उसकी चीज़ अच्छी लगी है कि वो उस हक में नहीं है। वो नहीं कहती कि जो वो औरत है वो सही है, लेकिन वो ये कह रही है कि ठीक है यार हो गई, छड्डो पड़ा, यहाँ पे तुम यूज हो रहे हो बाकी लोगों से, वो अपने अपने मफाद के लिए तुम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो थ्रू आउट उसको यही समझा रही है। लेकिन अकरम को ना पता नहीं क्या वो पागल हुआ है कि क्या हुआ है, उसके ना कान पे जो ही नहीं रेंग रही है। खैर आपको याद होगा पिछले एपिसोड के अंदर एक सीन था रक्षी का जहाँ पे ज़ैनब बाजी का जिक्र हुआ था। हमने कहा था ये मतलब ये क्या जिक्र किया उन्होंने, वो अब जाके समझ आया। हाँ, कि समझ लगी है कि जी हुआ क्या था। हुआ ये था कि जो ज़ैनब लड़की थी, जो ज़ैनब बाजी है, वो बेसिकली असलम और अकरम की बहन है। और उनको कहीं पे उनका दिखाया था कि उनको कोई पसंद था, लेकिन उनके फैमिली को क्योंकि पता चल गया था, और जिस तरह का अकरम है वो ज़रा थोड़ा कंजर्वेटिव है और जिस तरह बैकवर्ड है, तो वो उस चीज़ को उसके अगेंस्ट जाके उन्होंने उसकी कहीं और शादी कर दी थी, उसको नहीं करने दी थी उसकी पसंद की शादी। तो यहाँ से वो रेलेवेंस निकलती है और उसमें दिखाया है कि अब क्योंकि वो असलम की डेट्स रखना चाह रहे हैं
तो माँ जो होती है वो रोती है, फोन करती है कि यार तू माना ईद जब रात पे नहीं आती है, लेकिन अब किसी तुम्हारे भाई की खुशी के दिन आ रहे हैं तो लेकिन वो नाराज है, वो इस वजह से नहीं आई इतने अरसे तक। हाँ, नहीं कम आई आती है कि वो बहुत सख्त नाराज है अपने हाँ, और उसमें भी डेफिनेटली आई एम श्योर कि अकरम का हाथ होगा बहुत ज्यादा ना उसके साथ। मुझे यही लगता है कि यानी ओवरऑल उनकी फैमिली का यही है कि वो लोग नहीं पसंद करते इस चीज़ को, वो पसंद की शादी को अप्रूव नहीं करते, इसलिए जो उसको पसंद था वो अब उसके साथ उन्होंने नहीं किया। और माँ उसको कहती है आ जाओ, खैर वो अकरम को कहती है कि तुम जाके उसको ले आना, और मैं मेरा है कि वो आ जाए, और उसके साथ ही हम लोग ये उसकी शादी की शुरुआत यार वो जो आ रहे होते हैं रक्स वापसी पे टैक्सी पे आ रहे होते हैं, और मैंने मुझे याद आ गया रक्स से बिस्मिल ना मुराद भाई, फिर वहां पर भी नाम, और वहां भी नाम मुराद है, यहाँ भी नाम वहां पे उसको इश्क नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी जलील हो रहा है बेचारा खड़ा होकर साइकिल वाला। वो फ्लैशबैक दिखाते हैं ऐसे, वो रेड सी शर्ट पहन के ना खड़ा होता है साइकिल के ऊपर और ऐसे दाएं मार रहा होता है। एग्जैक्टली। और वो उसकी भी दिखाया है जवानी, वो यानी वो गुजर रही होती है तो उसको होता है, उसको कितने रंगीन कपड़े याद आ जाते हैं। अच्छा जी, हाँ, द हैप्पी डेज उसके मुताबिक। अच्छा जी, असलम भाई। और अब जो असलम है वो हर तरह से कोशिश करता है, बहुत ट्राई करता है। फाइनली वो छत पे उनकी मुलाकात होती है, उसको समझाता है, उससे बात करते हैं, उसको बताते हैं कि जी ऐसा नहीं है, मेरी मर्जी के खिलाफ ही हुआ, मुझसे तो किसी ने पूछा भी नहीं था, एंड दे जस्ट डिड इट, खुद से उन्होंने मेरी कर दी हुई है, तो मैं आई वाज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। और रक्षी मान गई है फाइनली, और रक्षी जो हैं उन्होंने फिर नेक्स्ट डे वो डेट पे भी जाते हैं। अच्छा, जब वो तैयार होकर निकल रही होती है ना, तो जो नरगिस है जो उसकी सौतेली माँ है, उसको फीलिंग आती है, उसे कहती भी है कि बाप तो तुम्हारा चला गया है, तुम्हारी फ्रेंड भी चली गई होगी, तो तुम क्यों इतना लेट जा रही हो? कहती जी मेरी 2 क्लासेस यूँ है, वो कहती मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ। तो वहाँ पे रक्षी उसका बुरा सा एक टॉन्ट मारती है, कहती है कि मैं अगर जाऊँगी ना, कि ये तो मेरा गली मोहल्ला है, मुझे कोई बात नहीं करेगा, ना किसी की हिम्मत होगी कि मुझे कुछ कहे, हाँ अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो मुझे लोग कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे। तो वहाँ पे उसको भी थोड़ा सा उसको अपनी डेट मारने के लिए अपनी उस सौतेली माँ के कैरेक्टर पे बात करना जरूरी समझा, उसने कर दिया, ताकि वो उसके साथ ना आए ना किसी तरह, तो उसको इरिटेट करना ही था। अच्छा, वो हमारा ऑलमोस्ट रिव्यू बिल्कुल कंप्लीट होने के करीब पहुंच चुका है, लेकिन वो एक सीन होता है जहाँ पे फैज चाचा के पास असलम जाता है, वो अपनी दुकान में मौजूद होते हैं, और वहाँ पे जाके उनसे वो कहते हैं तुम अपना कमीशन ले लो, तो वहाँ पे जाके वो कहता है मेरे लिए दुआ करना, नहीं मुझे कमीशन नहीं चाहिए, मैं सिर्फ दुआ करना मेरे लिए ना। तो मैंने वहाँ पे उस वक्त हमारे दिल में क्या ख्याल आया था कि मेरी शादी हो जाए, यही ख्याल आया था। हाँ, लेकिन उसने कहा कि नहीं, बड़ा अच्छा, उसने एक स्मार्ट मूव खेली, उसने दुआ करना कि दोस्त में से रूठा हुआ है वो मान जाए, उसके दिल में कोई बात आ रही है। मुझे वो सीन क्यूट लगा था, वो जब अकरम आके उसको कन्फ्रंट करता है, वो कहता है कि तूने क्यों नहीं लिए उससे पैसे, तेरे ससुर लगता था, बड़ा एंजॉय, वो खुद बड़ा हंसता है, तो मुझे वो सीन फनी लगा था। इट वाज अ फनी सीन, अच्छा ड्रामा एपिसोड मजे का था, इंटरेस्टिंग था, पेसी था। ये एक चीज इनको मैं इनके बारे में जरूर कहूंगी कि पहली से मोहब्बत की हर एपिसोड बहुत फास्ट पेस्ड है, और हर एपिसोड में बहुत डेवलपमेंट हो रही है। आई होप दे विल कीप इट लाइक दिस, और इसी तरह चलेगी। सो इंशाल्लाह नए ड्रामों की बाकी जब जो जिनका जिक्र किया था उनके भी रिव्यूज के साथ आएंगे। कीप वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बेल आइकन प्रेस करें, इंस्टा पर फॉलो करें, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।